अच्छा, अब जो हम डिस्कस कर रहे थे इसी के बारे में, जो इनवॉइसेस और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या फिर इनऑथेंटिकेटेड प्रोडक्ट सेलिंग की जो ऑप्शंस आ रही होती हैं, उसके मुताबिक अब हम देखेंगे कि क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अभी तक तो हमने ये डिस्कस किया ना कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और क्या क्या रीजंस हो सकती हैं जिसकी भी हाफ पर हमारा जो अकाउंट है वो सस्पेंड हुआ होता है। एक तो मैंने आपको तरीका बता दिया फेक इनवॉइस जनरेट करने का। दूसरा तरीका मैंने आपको कहा कि आप ओरिजिनल में प्रोडक्ट को बाय करो और फिर उसको ऑल्टर कर लो, ठीक है। तीसरा मेथड मैंने आपको बताया कि आप ये एक्सेप्ट कर लो अगर ड्रॉप शिपिंग का अकाउंट है कि हमने ड्रॉप शिपिंग की है। एक और मेथड भी है, वो मैं आपके साथ अब शेयर कर देती हूँ। आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, एक वेबसाइट है जो कि मतलब सप्लायर की वेबसाइट है, और ये मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें लाइक अलाउ कर रहे होते हैं। इनका नेम है मेरे ख्याल से DTC और ड्रॉप शिपिंग कुछ ऐसे करके इनका नाम है। इसको सर्च कर लेते हैं। ये लोग ना इनवॉइसेस जो हैं वो आपको जनरेट करके देते हैं। एक मिनट दीजिएगा, मैं इसको ओपन कर लूँ फिर मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। बस एक मिनट दीजिए। अच्छा, ये एक वेबसाइट है whitebox.com के नाम से। ये है वही DTC सप्लायर जो अभी मैंने आपसे कहा था ना, DTC ड्रॉप शिपिंग सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर है ये, ठीक है। तो ये आपको इनवॉइसेस जनरेट करके देते हैं। आप इनसे कांटेक्ट करते हो, कांटेक्ट करने के बाद इनको एसेंस नंबर देते हो, अपने मतलब समझ लो कि अकाउंट की सारी डिटेल देते हो कि ये हमारा एड्रेस है, ये कंपनी है और ये प्रोडक्ट्स हैं, इसकी इतनी इतनी आइटम्स हैं। वो पर प्रोडक्ट के हिसाब से आपसे चार्ज करते हैं और फिर उसके बारे में आपसे लाइक डिटेल्स लेकर और फिर उसकी इनवॉइस जनरेट करके देते हैं। आपने प्राइस इनसे जो है वो डिसाइड कर लेनी होती है कि वो कितनी प्राइस आपसे जो है ये चार्ज करेंगे। ये भी एक तरीका कार है जिसमें आप समझ लो कि अपने इनवॉइसेस आप जनरेट कर सकते हो। सबसे पहले आपने इनकी कांटेक्ट जो है वो क्लाइंट सपोर्ट पे जाकर आपने इनसे कांटेक्ट करना है। कांटेक्ट करने के बाद आप इनसे पूछोगे कि भाई मुझे इनवॉइस चाहिए, तो आप पर प्रोडक्ट कितना चार्ज करते हैं, क्योंकि पर प्रोडक्ट के हिसाब से चार्ज करते हैं। आप ये भी तरीका कार इस्तेमाल कर सकते हैं कि ओरिजिनल बनवा लें या ऑथराइजेशन लेटर भी बना देते हैं और इनवॉइसेस भी आपको बना कर दे देते हैं। मैं ऑथराइजेशन लेटर का भी एक सैंपल आपको शेयर करती हूँ। वो सिर्फ एक फॉर्मेट है, मतलब आपने उसको ओरिजिनल नहीं समझना, सिर्फ फॉर्मेट है, ठीक है। इस तरह का लेटर ऑफ ऑथराइजेशन भी जो है वो आप जो है वो ले लेते हो, ब्रांड से ले लेते हो, ठीक है। और फिर आप उस पर काम अच्छा, अगर कीजिए। सॉरी, ये जो व्हाइट बॉक्स वाले हैं, ये लोग जो है आपको ऑथराइजेशन लेटर भी बना के देते हैं ब्रांड के बिहाफ पे या नहीं? जी, वो भी बना देते हैं। मैंने शेयर की है ये कुछ इस तरह के सैंपल्स, मतलब सॉरी, ठीक है। मतलब आपको बताना पड़ता है कि सैंपल किस तरह का है। अब यहाँ पर ऑथराइजेशन पर्सन नहीं आएगा बल्कि ऑथराइजेशन कंपनी आएगी। पूरा नेम, एड्रेस, लोकेशन, कांटेक्ट नंबर, हर चीज आपकी भी और उसकी भी, दोनों की आएगी और फिर वो ऑथराइजेशन लेटर उसके बिहाफ पर आपको बना कर देगा, ठीक है। तो इनके पास क्योंकि हर ब्रांड की ऑथराइजेशन पहले से होती है और इनके पास फर्दर वो भी होती है कि ये फर्दर आगे दूसरे लोगों को भी ऑथराइज्ड कर सकते हैं, इनके पास ये है। तो इसलिए ये फिर आपसे जो है वो चार्ज कर रहे होते हैं अच्छा खासा। तो मतलब ये कि मेरे ख्याल से पर प्रोडक्ट कुछ चार्ज करते हैं, कोई $2 के $3। जितनी आइटम्स आप ऐड करवाते जाओगे कि 10 लगा दो तो फिर वो 2 टाइम्स 10 कर दें। इस तरह करके ना आपकी प्रोडक्ट्स जो है उसकी वो इनवॉइसेस और ऑथराइजेशन लेटर वगैरह ये आपको जनरेट करके दे देते हैं और फिर इनकी वेरिफिकेशन भी बाकायदा तौर पर हो जाती है। तो ये केस भी एक है, ठीक है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं अपील राइटिंग को, कि हमने जो अपील करनी है इस केस के अगेंस्ट, तो उसको हम किस तरह से कर सकते हैं वो हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर देखें, एसबीए के केस में भी क्योंकि आ जाता है। अब यहाँ पर भी देखें कि ये वो वाला केस है जिसमें
आप समझ लो कि प्राइवेट लेबल हो रहा है, प्राइवेट लेबल एफडीए हो रहा है, तो उस केस में इनवॉइसेस किस तरह से मांगते हैं अमेज़न, इसमें भी सेम वही चीज होती है, लेकिन वो इससे आपको 365 डेज पुरानी भी आपसे मांग रहा होता है इन ऑथेंटिकेटेड केस में। हर केस टू केस वेरी कर रहा होता है कि आपका अकाउंट कितना पुराना है, उतने डेज पुरानी एक्सेप्टेबल होती जाती है। मैंने आपको कहा था ना कि 180 डेज भी हो जाती है, फिर एक केस हमने देखा उसमें 90 डेज कह रहा था, अब ये वाला केस देखा इसमें 365 डेज कह रहा है। तो मतलब ये कि आपके अकाउंट की एज पर ये सारी चीजें डिपेंड कर रही होती हैं। तो बाकी अगर अकाउंट जी जी अगर अगर अकाउंट की एज इज लेट्स से 90 डेज और उसमें भी 365 मांग रहे, तो वो कैसे, वो जस्ट उस तरीके नहीं से नहीं, मांगते वो इस हैं? तरह जस्ट मांगेगा ही क्वेश्चन। नहीं अमेजोन आपसे, ऑब्वियसली उसी के मुताबिक मांगेगा ना, आपकी एज के मुताबिक ही डेज आपको देगा कि इतनी पुरानी ओके आपकी इशूड होनी चाहिए। वो तो आपको पता है कि इस मामले में तो वो परफेक्ट है, मतलब इस तरह की एरर्स उसकी तरफ से नहीं आती, और अगर इस तरह की चीज आ भी जाए तो फिर तो आपके पास एक सॉलिड रीजन होती है कि ये एरर में आपने मैसेज किया हमें, तो फिर अमेजोन उसमें अपनी गलती को एडमिट करते हुए आपका अकाउंट फौरन खोल देगा। तो बेसिकली आईपी कंप्लेन्स इसमें आती हैं ऑथेंटिकेटेड ऑथेंटिसिटी ऑफ लिस्टिंग में, कुछ लिस्टिंग्स में आ जाती हैं, कुछ प्रोडक्ट्स में आ जाती हैं, कुछ ओवरऑल आ जाती हैं, कुछ ज़्यादा ब्रांड्स की आ जाती हैं। तो इसके अलावा ये देखें कि अनऑथराइज्ड सेलर हम कंसीडर हो जाते हैं, और फिर उसके बाद अमेजोन हमसे कुछ एसेंस या कुछ ब्रांड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन उसे चाहिए होती है जो हमने प्रोवाइड करनी होती है। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब हम आ जाते हैं अपील की तरफ कि अपील किस तरह से इसकी की जाती है। तो अगर अपील को देखा जाए तो अपील का क्योंकि कवर लेटर आपको लिखना होता है बाकी सारी इन्फॉर्मेशन को सबमिट करवाते हुए, तो वो कवर लेटर का कुछ फॉर्मेट जो है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। उसमें आप सबसे पहले तो बताओगे कि आपने अंडरस्टैंड कर लिया कि आपके अगेंस्ट जो है वो कंप्लेन हुई है, और हम उसका प्लान ऑफ एक्शन जो है वो आपको सेंड कर रहे हैं। अब मैंने अंडरस्टैंड किया है कि मुझे पता चला है कि ऑथेंटिकेटेड जेन्युइन प्रोडक्ट्स हमें बेचनी है, और किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को वायलेट नहीं करना। और जो वायलेशन, अच्छा कुछ ब्रांड ऐसे होते हैं जिनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की जो स्ट्राइक होती है वो ऑटोमेटिक 7 या 30 डेज के विद इन खत्म हो जाती है, और लेकिन अगर उसके लिए ये होता है कि आप फौरी तौर पे लिस्टिंग्स रिमूव कर दो। ठीक है, तो ये चीज होती है, लेकिन कुछ ब्रांड ऐसे होते हैं जिनके खिलाफ, जिनकी आईपी कंप्लेन के अंगेंस्ट जो है वो स्ट्रिक्ट किस्म का एक्शन लिया जाता है, और उसमें आपसे एसेंस की इंफॉर्मेशन मांगी जाती है। फिर आपने बताना है कि हमने वाकई वायलेट की है, और ये एक टाइप ऑफ इन्फ्रिंजमेंट है जिसमें हमने जो है वो जेन्युइन या ऑथेंटिकेटेड प्रोडक्ट्स को हमने एडवर्टाइज नहीं किया। तो मतलब ऑब्वियसली आप उन्हें बताएं कि ये सारी हमारी मिस्टेक है, और फिर आप उन्हें बता दें कि इनवॉइसेस तो हमारे पास हैं होलसेल या डिस्ट्रीब्यूटर की, बट उन्होंने जो है वो मेंशन नहीं किया हुआ कि ये जो इनवॉइसेस हैं, अब आपने इनवॉइसेस को देखना है, प्रोडक्ट कोड नहीं मेंशन किया हुआ। ठीक है, आपने ये कहना है। हमने आपकी कन्वीनियंस के लिए ऐसे नंबर लिख दिए हैं, और आपने इनवॉइस सबमिट करवानी है। उसके बाद आपने बताना है कि जितनी भी टोटल सेल थी इस ऐसे नंबर की वो जस्ट फ्यू पीसीज हैं, इसलिए हम अटैच कर रहे हैं सम इनवॉइस ऑफ द कंसर्न आइटम्स, कुछ आइटम्स की सिर्फ कर रहे हैं, और हम सिर्फ ट्रस्टेड और रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर से काम कर रहे हैं। अगर आप इनवॉइस मतलब सही बनवाने में कामयाब हो जाते हो तो फिर आपकी अपील इस तरह की होगी, वरना फिर आप ड्रॉप शिपिंग वाले सीन की तरफ ले जाओगे, और उस तरह के केस में आप बताओगे कि हमने ड्रॉप शिपिंग किया, हमारे पास लिस्टिंग ये वो चीजें नहीं है। ठीक है, लेकिन इस केस में आप क्या कहोगे कि आपके पास इनवॉइसेस हैं, और ये बिल्कुल ऑथराइज्ड हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर या सप्लायर है, और हमने जो है वो इन तीनों एसिन की जो लिस्टिंग्स हैं उनको क्लोज कर दिया है। हम इसको दोबारा से रीलिस्ट नहीं करेंगे जब तक अमेजोन हमें अलाउ नहीं करता कि हम इस कंटेंट को रीइंस्टेट कर लें, और हम 100% कॉन्फिडेंट हैं कि ये जो भी हमने आपको दी है ये ओरिजिनल हैं, और मतलब इसमें कोई टेम्परिंग नहीं हुई। और आप बताएं कि ये हमने परचेज की थी आइटम्स, और इसको दोबारा से रीसेल किया है जिस भी मार्केट प्लेस में, चाहे यूएसए में किया चाहे यूके में किया, वो आप यहाँ पर लिख दोगे। उसके बाद जो फर्स्ट सेल इसकी है, मतलब जो ये जो आइटम है
इनकी रीसेलिंग के पर्पज से हमने इसको लिया था और हमने इसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को जो है वो यूज किया है और इसको डिस्क्राइब किया है कि हम इसको किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। और नो अभी इस टाइम पे मेरे पास इसका कोई लाइव केस स्टडी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आजकल सेक्शन 3 का सीजन चल रहा है। ये इनवॉइसेस के इशू बहुत कम आ रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है वो हमने राइट्स ऑफ ऑनर से कांटेक्ट किया है, डिफरेंट कंप्लेंट्स जितनी भी आई हुई थी उनको रिजॉल्व करने की कोशिश की है। और उसके बाद आपने ये बताना है कि हमने तो कांटेक्ट किया लेकिन उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया। सो इस वजह से हम जो है उनकी लिस्टिंग्स को क्लोज कर दिया और हम इसकी लिस्टिंग को दोबारा से एक्टिव नहीं करेंगे, ठीक है। और हम आपकी कंसर्न को अप्रिशिएट करते हैं और फिर आप उसमें बता दोगे कि ये जो भी कंप्लेन है ये एरर भी हो सकती है और इस पर कोई फर्दर हमें एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। प्लीज हमें अलाउ करें कि हम इन लिस्टिंग्स की सेलिंग को कंटिन्यू कर सकें, ठीक है। तो आप ये भी बता दोगे कि हमने ये डॉक्यूमेंट्स इसके साथ अटैच किए हैं। सो अगर आपको इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा कुछ और फर्दर इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो तो आप वो भी हमसे पूछ कर सकते हो, ठीक है। और चलें आप शेयर कर लें स्क्रीन। जी मैं अपनी स्टॉप कर रही हूँ, आप शेयर कर लें स्क्रीन। अब देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की 3 कंप्लेन्स है, ऑथेंटिसिटी कस्टमर कंप्लेन 4 है और रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट पॉलिसी वायलेशन 1 है। इसी वजह से अकाउंट सस्पेंड हुआ है, रिस्क पर भी है, ठीक है। तो बाकी सारी चीजें इसकी ठीक है। अब ये जरा क्लिक करें कौन कौन से ब्रांड ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉन्च की है। अब एक मिनट रुकिए। ट्रेडमार्क ऑन प्रोडक्ट, काउंटरफिट विदाउट अ टेस्ट बाय, काउंटरफिट विदाउट अ टेस्ट बाय, ठीक है। अब फुट केयर हर्बल मसाज स्क्रब है एक, और एक नेचुरल हेल्थ क्रीम है, और एक एमवे जी एंड एच प्रोटेक्ट डिओडोरेंट एंड, ठीक है। लिस्टिंग रिमूव हो गई है। अब इनकी वो इनको अलग अलग अपील करने की जरूरत है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखें व्यू अपील पर जाएं, फर्स्ट वाली पर। यू हैव नॉट सबमिटेड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, और उसकी वजह से वो कह रहे हैं कि हमें आप लेटर ऑफ ऑथराइजेशन जो है वो हमें चाहिए, ठीक है। तो लेटर ऑफ ऑथराइजेशन अगर आप सबमिट करवा देंगे तो ऑब्वियसली आपका अकाउंट जो है वो रीइंस्टेट हो जाएगा। आपने बाकी इंफॉर्मेशन सबमिट करवा दी है लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें आपकी हमें जो मेन कंसर्न है वो लेटर ऑफ ऑथराइजेशन से है। यू कैन फाइंड द कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ द राइट्स ऑनर इन द लिस्टिंग डीएक्टिवेटेड, ठीक है। अब आप दोबारा से नोटिफिकेशंस पर आए। हर हर एक को अलग अलग एड्रेस करने की जरूरत है यहाँ पर। जी स्क्रॉल डाउन करें। नहीं नहीं, परफॉर्मेंस नोटिफिकेशंस में जाएं। परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन नीचे वही नीचे स्क्रॉल डाउन करें। पहला इसका वो दिखाएं, लिस्टिंग रिमूव वाला। जैसे ही कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या इनऑथेंटिक प्रॉपर्टी की वो आती है ना स्ट्राइक, तो साथ ही अमेज़न जो है वो फौरी तौर पे आपकी लिस्टिंग्स को खुद ही से रिमूव कर देता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कब से इनके ऊपर जो है वो नोटिफिकेशंस आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ऐसे नंबर उन्होंने बता दिया है, टाइटल भी बता दिया है, दिस प्रोडक्ट हैज बीन आइडेंटिफाइड एज कंटेनिंग आगे प्रिस्क्रिप्शन ओनली एक्टिव इंग्रेडिएंट
Amazon prohibits the sale or listing of such products. मेडिकल प्रोफेशनल सुपरवाइजर उसके लिए चाहिए होता है। ये ड्रग की कैटेगरी में उन्होंने ये प्रोडक्ट डाल दिया है, इस वजह से इसमें प्रॉब्लम आई है। ठीक है, अब आप बैक जाएं, परफॉर्मेंस नोटिफिकेशंस में चले जाएं। ठीक है, बैक हो जाएं। अब आप इसमें देखें, अब ठीक है, नेक्स्ट नोटिफिकेशन ओपन करें। थैंक यू फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट योर इन्वेंट्री टाइटल। अब उन्होंने अगला अगला वो भेज दिया है, समझ लो एसएन नंबर के। अब यू कैन एक्सपेक्ट टू हेयर फ्रॉम अस एज सून एज पॉसिबल। बैक हो जाइए, तो अपडेट है सिर्फ। अब आप मेजर एक्शन पे आए जहां अपील का बटन आ रहा है, नीचे आ जाए, नीचे जहां पर फर्स्ट टाइम अपील का बटन आ रहा है ना, वहां पर आए। हाँ जी, ये ओपन करें। temporarily deactivate where your listings have been removed, funds will not be transferred. Reason क्या बताइए? You have listed item under a brand that you are not approved to sell. This is a violation of our policy. There are pre-approval requirement to sell below. In order to ensure customer can shop with confidence, we may require seller to obtain additional approval to list products from brands. ठीक है, अब उन्होंने नीचे प्रोडक्ट का एग्जाम्पल दे दी है प्रोडक्ट की, तो ये एक नहीं है, ये काफी सारी है। ठीक है, इसका मतलब है अब यहाँ पर रीएक्टिवेट सेलिंग अकाउंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि कॉपी ऑफ इनवॉइसेस दें, डॉक्यूमेंट दैट रिफ्लेक्ट योर सेल्स वॉल्यूम, और उसके बाद सप्लायर की इंफॉर्मेशन सारी चाहिए, और आप प्राइसिंग इंफॉर्मेशन को रिमूव कर सकते हो। फिर प्लान ऑफ एक्शन आपने इसमें सबमिट करवाना है कि इशू क्यों आया और किस तरह से आप इसकी प्रिवेंटिव फ्यूचर पॉलिसी आप देख रहे हो। स्क्रॉल डाउन करें। अच्छा, अब सोर्सिंग आपने बतानी है, लिस्टिंग बतानी है, पैकेजिंग बतानी है और शिपिंग बतानी है, सारी चीजें आपने इसमें बतानी है। चलें, अब बैक हो जाए। जी, अब 17 फेब वाली आप ओपन करें। यूर इनवॉइस हैज बीन रिव्यूड। अच्छा, बल्कि इनवॉइस भी दिखाएं अगर इनवॉइस ओपन हो रही है कि कौन सी इनवॉइस सबमिट करवाई थी। इनवॉइस शो हो रही है? नहीं, इनवॉइसेस इस पे अगर हम जाते हैं तो इनवॉइसेस शो नहीं हो रही जिसने सबमिट करवाई है। ठीक है, एक मिनट, बैंक स्टेटमेंट, हाँ ठीक है, ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री भी साथ लगाते हैं, एसएन नंबर और एरली नॉट अप्रूव्ड टू सेल फॉर द इनवॉइस। तीनों की इनवॉइसेस सबमिट करवाई हैं, एक दफा 4 मई को, एक दफा 30 को। अब ये अकाउंट नहीं खुलेगा क्योंकि 3 दफा उन्होंने इसको कह दिया कि भाई ये समझ लो कि ये चीज जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है वो आपको दिमाग नहीं है। अब जरा इसका नोटिफिकेशन दोबारा से दिखाइएगा, बल्कि काफी दफा कह दिए, दोबारा से नोटिफिकेशन दिखाइएगा। योर इनवॉइस हैज बीन रिव्यूड, ये वाला दिखाएं, 17 फरवरी वाला। यही जी, आपको यही दिखाया था ओपन अभी। कीजिएगा एक दफा। Your listings have been removed in accordance with section 3 of Amazon Business Solution. We are withholding. You have supplied documentation which appears to be fogged or manipulated. ठीक है, इसका मतलब है कि फेक इनवॉइसेस यहाँ पर लगाई गई थी और वो पकड़ी गई हैं। अब इसका कोई भी हल नहीं है। और इसमें कितने फंड्स हैं पड़े हुए? इस बंदे के फंड्स तो नहीं थे, लेकिन इसकी इन्वेंट्री पूरी अटकी हुई थी। एफबीए भी कर रहा था साथ? एफबीए कर रहा था, तो इसकी पूरी इन्वेंट्री थी। तो इस पे फिर मैंने थोड़ा सा अपना रिसर्च करके मैंने 18th को मैंने सबमिट किया हुआ था अपील,
और 20th को इन्होंने इनकी जो सारी इन्वेंट्री है वो रिलीज कर दी है। ठीक है, ठीक है। ये सारी इन्होंने 1 बाय 1 हर एसन को एड्रेस करके तो इनकी इन्वेंट्री सारी। अच्छा, अब मुझे ये पूछना है कि अगर हम इस अकाउंट के तरफ अगर वर्क करते हैं, अगर ऐसा कोई केस आता है तो हमें क्या 1 बाय 1 पहले इन चीज़ों को रिजॉल्व करना होगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ऑथेंटिसिटी और रिस्ट्रिक्टेड पॉलिसी वायलेशन? मैं आपकी बात नहीं समझी कि आप ये चाह रहे हैं कि अब क्योंकि इस पे सेक्शन 3 भी लग गया है, ठीक है। हाँ, सेक्शन 3 तो लग गया है, हम्म, लेकिन जहाँ वो फॉर्ज का था, आई थिंक उन्होंने वो एक्सेप्ट कर लिया, तभी उन्होंने जो है वो इन्वेंट्री रिलीज कर दी है। तो हम्म। अगर हम इस पे काम करते हैं जी और जी। ये जो एड्रेसेस है, आईपी का जो है ऑथेंटिसिटी, कस्टमर कंप्लेंट हम्म और ये रिस्ट्रिक्टेड पॉलिसी वायलेशन, अगर हम इसको इंडिविजुअली हम एड्रेस करते हैं तो क्या हम्म। चांसेस है इसको ओपन होने का? देखें, ये एक अलग सवाल अलग था। ही इसमें करना पड़ना है। एकदम से अगर आप करेंगे तो कुछ भी प्रॉब्लम इसमें सॉर्ट आउट नहीं होगी। वन बाय वन नहीं, एड्रेस वो करें तो और एग्जैक्टली मैं यही पूछ रहा था कि पहले एक सबमिट करते हैं, वो कंप्लेंट हटने में कितना टाइम लग जाता है? देखें, ये अकाउंट अब खुलेगा, इस पे टाइम काफी लगेगा, लेकिन ऑब्वियसली जब आप एड्रेस करते हो तो 5 to 10 बिजनेस डेज में जो है वो अमेजोन आपको रिस्पॉन्स देता है उसका। नहीं नहीं, जैसे आईपी के आपने देखा कि 3 कंप्लेंट्स थे, अगर हम तीनों को एक साथ हम तीनों को एक साथ करें। 1 बाय 1 नहीं अपील नहीं, तीनों को एक अपील साथ कर करें। ले। तीनों के लिए एक साथ अपील करें, लेकिन जैसे लेकिन रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट प्रोडक्ट्स है अलग उसके अलग। लिए अलग करें, उसके लिए अलग करें, अलग अलग एड्रेस करें। एक चीज नहीं, खुलेगी, अब दूसरी चीज खुलेगी, तीसरी चीज अ- खुलेगी, इस तरह खुलेगा ये अब अकाउंट। ये जो इंटेलेक्चुअल आईपी कंप्लेंट जो आया हुआ है, जी। तो आईपी पे जो है वो तीनों जो है वो डिफरेंट ब्रांड्स है। हाँ बिल्कुल ठीक सही है। है। अब ये क्योंकि ब्रांड अलग है, अगर एक ही ब्रांड होता ना और फिर उसने 3 दफा अगर जो है वो मतलब की होती, कंप्लेन की होती, उस केस में आपको समझ लो कि प्रोडक्ट जो है वो, सॉरी, अपील जो है वो एक ही दफा करवानी पड़नी थी। लेकिन अब तो इसमें अब ब्रांड ही अलग अलग है, इसमें सब में अलग अलग एग्जैक्टली अपील करने की जरूरत है। इसमें सब में यानी कि एक साथ हम 3 अपील कर सकते कर हैं दें, या कर एक दें, अपील कर कर, सकते हैं। जी कर सकते हैं। और तीनों को हम एक ही अपील में एड्रेस कर ले? जी बिल्कुल। अच्छा, और उसके साथ हम जो इनका जो दूसरा जो इनकी है, जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारी एफबीए थी। हाँ एफबीआई थी। अच्छा, तो इनके पास ब्रांड अप्रूवल्स नहीं थे जो प्रोडक्ट इन्होंने सेल आउट किए? ये बेसिकली इनके ब्रांड अप्रूवल इनके पास एज सच नहीं था। अच्छा, तो इन्होंने लेकिन इन्वेंट्री इन्होंने खरीदी कहाँ से? इन्होंने जो जो खरीदा, जहां से इन्होंने खरीदा है वहां से उन्होंने सारी इनवॉइसेस वगैरह प्रोवाइड की थी, जिसके बिहाफ पर हमने जो है वो अपील फाइल करके उनका जो है जो एफबीआई जो अटका हुआ था, जो वो लोग डिस्पोज करने वाले थे, वो हम्म। रिलीज हो गया। तो सही ये सही। प्रॉब्ली आज उसके पास सारी स्टॉक पूरा आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो आईपी आईपी पे हम एक ही अपील फाइल करके हम इसको कर सकते जी हैं। जी जो बिल्कुल। हम्म। प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी का जो होता है, जी, ये प्रोडक्ट कस्टमर की ऑथेंटिसिटी कंप्लेन्स में भी होती आई हैं। थिंक, अच्छा ये कस्टमर की कंप्लेन होती है। जी तो इसमें भी हमें जो है वो इनवॉइसेस वगैरह सब सबमिट करना होता है बिल्कुल ऐसे ही है, या? हर चीज इसमें सबमिट करनी पड़ती है आपको, ताकि अब प्रोडक्ट ऑथेंटिकेटेड और सस्पेक्टेड की कैटेगरी से निकल जाए। अब जैसे ये है, ये आईपी में भी यही प्रोडक्ट था, ठीक है। और आईपी में भी यही एक सेम प्रोडक्ट था, और इसी का इन्होंने जो है वो लेटर मांगा है, बिल्कुल ऐसे लेटर ही है। फ्रॉम द सप्लायर। इसका फिर इसका ओरिजिनल इनवॉइस आप तो ना मिल गया एक हमें। काम करें कि इसमें आईपी वाले पे जाएं और उसमें आप करें। जब वो रिमूव होगा तो कस्टमर वाला मुझे उम्मीद है कि ये खुद ही से रिमूव हो जाएगा, इस पर अपील करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ओके। हम्म। और जो रिस्ट्रिक्टेड पॉलिसी है, जी। रिस्ट्रिक्टेड पॉलिसी प्रोडक्ट पॉलिसी वॉल्यूशन। वायलेशन, अब इसने कौन सी ऐसी आइटम सेल आउट की है, जरा आप स्क्रॉल डाउन करें। ये मैं बोल नहीं सकता हूँ, फीमेल है, आप भी फीमेल है, मैं नहीं बता सकता हूँ, अच्छा अच्छा, लेकिन इट्स एन थोड़ा। एडल्ट प्रोडक्ट।
इट्स एन अच्छा एडल्ट प्रोडक्ट, सो इसलिए इसमें जो ऑब्वियसली फिर तो इसमें मेडिसिन जो इस तरह का इशू आना था। प्रॉब्लम ये है कि इनकी प्रोडक्ट्स सारी ही इस तरह की हैं जिसपे मतलब अमेजोन तकरीबन, बहुत सोच समझ के अकाउंट को रीइंस्टेट करेगा, अदरवाइज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा इसमें। तो इसमें यही है, अब मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि पहले आप इसकी आईपी वाली कंप्लेन जो है ना वो रिमूव करवाएं। जब वो रिमूव होगी ना तो फिर आप उसके बाद रिस्ट्रिक्टेड की कैटेगरी को करेंगे, और जो थर्ड इसमें आ रही है ना ये प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी वाली, ये ऑटोमेटिक जो है वो खुद ही सही रिमूव हो जाएगी। ओके। तो सबसे पहले जो है, अच्छा, इस पे अगर फाइल करना है अपील जी, तो वो यहाँ से जाके 1 by 1 फाइल होगा या हम डायरेक्टली एक ग्रुप में कर भी कर सकते हैं? सकते हैं। जहाँ पर वो अपील का जो लिखा हुआ है वहां पे, या यहाँ पर हम ये कर सकते देखें, हैं अब यहाँ डायरेक्टली? पर आ रहा है, ये देखें ऊपर देखें, आफ्टर स्टार्टिंग एन अपील आप ग्रुप में कर सकते हैं इसको, एक ही ग्रुप में सबको एड्रेस करना है। ये देखिए सिलेक्ट ओके, मोर वायलेशन पे क्लिक करके ना और वायलेशंस को भी ऐड कर लें इसमें, और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे कि इनकी ग्रुप में एक ही अपील दायर कर देंगे। ओके। ठीक है, और कोई आ नहीं रही, एक ही आ रही है। तो वहां पे तो 3 थी मेरे ख्याल से। जी वो ग्रुप हो गई हैं, ऑलरेडी हो गई हैं, बस अब आप इसकी अपील को ऐड करेंगे इसमें। ठीक है, ग्रुप की फॉर्म में एक में ही आप तीनों को एड्रेस करेंगे। ठीक हो गया। तो बेसिकली ये अपील जो है वो मैंने डाला हुआ था सही सही 18 तारीख को, पाकिस्तान टाइम। सही। ठीक है, आपने सारी इंफॉर्मेशन लाइक कलेक्ट करके जहां जहां से उन्होंने खरीदी वो सारी इंफॉर्मेशन और प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन सारी अटैच की है। ठीक है, जी हाँ। और ये सारा जो है ये सब फिर इनवॉइस। उन्होंने प्रोवाइड कर दिया था आपको या आपने खुद जी कहीं हाँ, से अरेंज जी करवाया? हाँ। नहीं 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 नहीं, उन्होंने खुद ने प्रोवाइड किया था। ठीक है ठीक है, सही है, जबरदस्त है। इसी तरह से लगे रहें तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत सारे अकाउंट्स आपने सबने ही रीइंस्टेट करवाना शुरू हो जाने। तो बस अब आप कोशिश करें कि इस अकाउंट का मैं आपको रिकमेंडेशन यही दूंगी कि पहले आप इसकी आईपी कंप्लेन का इशू रिजॉल्व करवाएं, और फिर हम्म। फर्दर इसका जो है ना मूव ऑन कीजिएगा रेस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट की तरफ। तो ठीक जो है। दूसरा कंप्लेन कस्टमर की तरफ से आया ना वो उन्हीं प्रोडक्ट्स का जिन पे आईपी है। तो आईपी कंप्लेन आई ही तब है जब कस्टमर की कंप्लेन्स आई हैं। यकीनन ठीक इसी है। तरह से हुआ होगा कि पहले कस्टमर्स ने कंप्लेन करना शुरू की, फिर उन्होंने आपसे एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन मांगना शुरू की, और फिर ब्रांड से रब्ता किया गया, फिर उसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में फिर आईपी कंप्लेन हुई है। तो लाइक ये वाला सीन इसमें क्रिएट हुआ है। तो बस अब आप यही करें कि पहले उसको एड्रेस कर लें, बाद में रिस्ट्रिक्टेड को कीजिएगा, फिर आप सेक्शन 3 की तरफ जाइएगा। अकाउंट हो, देर लगेगी इसमें, लेकिन अगर ओरिजिनल चीजें आप एंटर करते रहे तो अकाउंट हो जाएगा रजिस्टर्ड, लेकिन ठीक टाइम हो गया। लगेगा। ये अकाउंट एक दिन की गेम नहीं है ये वाला नहीं अकाउंट। नहीं, एक दिन की नहीं है। जी जी इसको इसको पूरा स्टडी करने के बाद मैंने इसको सबमिट किया हुआ था। जी तो जी मुझे जी तकरीबन, आई थिंक आपसे भी मैंने ये दिखाया था ये अकाउंट, जी जी दिखाया था और आपने थोड़ा मुझे। सा आपने भी मुझे गाइड कर दिया था। जी तो ऐसे। फिर उसके बाद मैंने अकॉर्डिंगली फिर मैंने अपील सबमिट कर दिया था। जी जी ठीक है ठीक है, चलें जी मैं इंशाल्लाह मैं बाकी जो है स्क्रीन वो। को स्टॉप स्टॉप करूं, स्क्रीन को? जी जी कर लें प्लीज।